हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपको यूपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको हिंदी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तैयारी के लिए आप बुक कौन सी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी लूसेंट की सामान्य हिंदी। ये यूपी गवर्नमेंट की सारी एग्ज़ाम्स के लिए कवर हो जाएगा आपका इससे। अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स की, तो जैसे किसी किसी एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के लिए हिंदी आती है, किसी में 25 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, और किसी किसी एग्ज़ाम में जैसे यूपीएसआई या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो गया, इसमें तो हिंदी 50 मार्क्स के लिए भी पूछी जाती है। तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए, इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सामान्य हिंदी की प्रिपरेशन लूसेंट की इस बुक से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस बुक में क्या क्या है। जैसे ही आप इस बुक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाता है प्राइस। अगर आप ऑफ़लाइन लेंगे तो आपको 10% या फिर 15% का डिस्काउंट ऑफ़लाइन दुकानों में मिल जाता है। अगर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं तो आपको ये कहीं कहीं पे 180 या फिर आपको 150 तक की बुक अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं इसमें है क्या क्या। अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें से। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी भाषाएं कब शुरू हुई हैं बोलना, जैसे अवधी हो गई, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई। तो उन सब के बारे में पहला चैप्टर है। और उसके बाद हमारी ग्रामर शुरू हो जाती है। ग्रामर में देखेंगे तो यहाँ पे वर्णमाला, वर्तनी, संधि, इसके बाद शब्द विचार में उपसर्ग, समास, शब्द भेद, तत्भव, तत्सम, संज्ञा से अव्यय तक अगर हम बात करें तो संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। इसके बाद पर्यायवाची, जो कि बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। विलोम शब्द भी आपको देखने को मिलते होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी बहुत पूछा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में एरर जो होता है, एरर फाइंड आउट करना होता है। वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति या फिर अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसके बाद हम अगर देखें तो वाक्य भेद, वाक्य विराम, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, क्रमबद्धता, वाक्य में क्रमबद्धता, अनुच्छेद में क्रमबद्धता, पाठ बोधन, छंद, अलंकार, शक्ति और रस। इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट आता है वो है हिंदी साहित्य। जैसे कौन कौन से लेखक हैं, क्या क्या, जैसे आदिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, प्रगतिवाद, छाया युग हो गया। ये सब आपने अपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा। तो इसके बाद अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आपको थर्ड पार्ट भी इसमें पढ़ना होगा। ये हर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। जैसे 15 नंबर के लिए हिंदी पूछी गई है तो उसमें ये हिंदी साहित्य का पार्ट नहीं पूछा जाएगा। बस आपसे ये जो ग्रामर का पोर्शन है वही पूछा जाता है। लेकिन अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हिंदी 50 नंबर की आती है तो उसमें हिंदी साहित्य और ये हिंदी भाषा वाला भाग ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर अभी जैसे यूपी रेडियो ऑपरेटर और बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है जुलाई में, उसके लिए आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। मेरी मानिए, आप हिंदी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं 1 या 2 बार, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है अगर वो लगा लेते हैं तो इसके बाद आपको इसके आगे दूसरी बुक आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा हुआ है, मैं 15-20 दिनों से इस बुक को यूज़ कर रही हूँ। जो जो वर्ड मुझे टफ़ लगता है उसको मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ। यकीन मानिए, अगर आप इस बुक को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको किसी से ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत ही ईज़िली दिया हुआ है। अगर आप इंग्लिश आपको अच्छे से आती है और हिंदी नहीं आती है और आप उसके लिए हिंदी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो इसमें अगर हिंदी का शब्द है उसके साथ इंग्लिश का भी वर्ड दिया हुआ है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लूसेंट की सामान्य हिंदी ज़रूर ख़रीदें। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, जैसे मेरे लिए मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने लूसेंट लिया, क्योंकि ये इसमें बहुत इजीली सब कुछ दिया हुआ है। आप इससे हिंदी बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है, ऐसे पतली सी बुक है।
ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली है, तो आप इसमें अच्छे से तैयारी अपनी कर पाएंगे। अगर इसके लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छी देखने में है, और इसके पेजेस भी काफ़ी थिक हैं और बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत इजीली ओपन हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में बने रहिए, आगे मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी यूपी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन से रिलेटेड। हिंदी के अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग और मैथ्स एप्टीट्यूड में कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, पढ़ाऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।